Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का पार्ट 1 हमारे चैनल पर आप देख चुके हैं, जिसके लास्ट सीन में हमने ब्रूस को किसी और सिटी में लोगों का इलाज करते हुए देखा था। इस पार्ट के स्टार्ट में भी हम ब्रूस को देखते हैं जो किसी और सिटी में था, क्योंकि रोज ने उसे कहा था कि वो उसका इलाज कर सकती है। ब्रूस को एक लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया जाता है ताकि वो कभी हल्क ना बन सके, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस फिर से हल्क बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि ये कैसा मजाक है। ब्रूस सबको इंटर करके वहाँ से किसी और कंट्री चला जाता है। अब ब्रूस योगा के ज़रिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख रहा था ताकि वो दोबारा कभी हल्क ना बन सके और हमेशा के लिए ब्रूस बन जाए। सीन एक कंपनी में शिफ्ट होते हैं जहाँ ब्रूस जॉब करता था और ड्रिंक्स बनाने का काम करते थे। एक दिन ड्रिंक्स बनाने के दौरान ब्रूस के हाथ पर कट लग जाता है और उसका ब्लड एक बॉटल में चला जाता है, जिसे एक आदमी पी लेता है और उसमें भी वही बीमारी आ चुकी थी। इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं था, जिसकी रिपोर्ट जनरल को भी हो जाती है। वो समझ आता है कि ब्रूस अभी तक जिंदा है। वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ब्रूस को पकड़ने के लिए आर्मी भेज देता है। ब्रूस को ना चाहते हुए भी हल्क बनना पड़ता है और उनसे फाइट करके वहां से भाग जाता है। अब उस टीम का हेड आकर जनरल से बात करता है कि वो एक अजीब आदमी था, बल्कि एक जायंट की तरह था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ सका। जनरल उसे तसल्ली देता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें उसे पकड़ने के तरीके बता दूंगा। दूसरी तरफ ब्रूस उसी लैब में पहुंच चुका था जहां रोज ने उसे बुलाया। ब्रूस दूसरी कंट्री में जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है ताकि रोज को देख सके, लेकिन रोज को किसी और लड़के के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो समझता है कि शायद रोज उसे भूल गई है। ब्रूस वहां से पिज्जा शॉप आता है जहां उसे पता चलता है कि वो लड़का और रोज अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो उसे एक जॉब की ऑफर करता है कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जाए। ब्रूस लोगों से इंटरनेट पर बात करता था। एक दिन उसे यूनिवर्सिटी से पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है जहां से वो पढ़कर आया था, लेकिन इस कंप्यूटर लैब में कोई भी मौजूद नहीं था। वो वापस आकर उसी आदमी से बात करता है जिसे वो इंटरनेट पर बातें करता था और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। पिज़्ज़ा शॉप की वापसी पे ब्रूस रोज को फिर से उसकी फ्रेंड के साथ देख लेता है और वहां से भाग जाता है। रोज ब्रूस को देख लेती है और उसके पीछे जाती है, मगर उसे ब्रूस कहीं भी नज़र नहीं आता। रोज पिज़्ज़ा ऑनर के पास जाती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। वो बताते हैं कि ब्रूस यहीं रहता है। सीन्स ब्रूस पर शिफ्ट होते हैं। वो सिटी छोड़कर जाने लगता है कि रोज उसे रोक लेती है और अपने साथ घर ले आती है। वो उसे वही डाटा देती है जो उसे चाहिए था। रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अरेस्ट होने नहीं दूंगी। वो उसे ये भी कहती है कि अगर हम जनरल को ये इन्फॉर्मेशन दे दें तो वो हमारी हेल्प करेंगे। ब्रूस कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो मेरी हेल्प कभी नहीं करेंगे, बल्कि वो मुझे मार कर मेरी स्किन उतार के मेरे जैसे मजीद हल्क बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो। सीन चेंज होकर आर्मी जनरल पर शिफ्ट होते हैं जो उसी आर्मी लीडर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ इंजेक्शंस लगा रहे थे ताकि वो ब्रूस का मुकाबला कर सकें। इंजेक्शंस की वजह से वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सीन्स रोज और ब्रूस पर शिफ्ट होते हैं जो अब रोज से जाने की इजाज़त ले रहा था कि मैं यहाँ सिर्फ डाटा लेने आया था, इसलिए अब ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। अभी ये कहने की देर थी कि आर्मी वहाँ आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब उसे एक ब्रिज पर कैद कर लिया जाता है। कुछ ही देर में वो ब्रिज को तोड़ते हुए हल्क की सूरत में बाहर आता है। उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं था। हल्क को टैंक के सामने रख कर शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन हल्क बड़ी हिम्मत से मुकाबला करता है और दोनों टैंक्स को तबाह कर देता है। आर्मी जनरल फिर से चाल चलता है और रोज को उसके सामने भेज देता है ताकि हल्क का गुस्सा ठंडा हो सके। रोज अभी उसके पास जाती ही है कि एक और हेलीकॉप्टर उन पर अटैक करता है। ब्रूस रोज को बचा लेता है और उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। वो आर्मी लीडर को भी सही से मजा चकाता है। अब हल्क रोज को लेकर पहाड़ों में आ चुका था ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं जहां वो आर्मी लीडर एडमिट था।
डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं कि इसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और जुड़ने के काबिल नहीं, अब वो कोमा में रहेगा। लेकिन सभी डॉक्टर्स शॉक हो जाते हैं जब वो उठ जाता है और उसकी सारी हड्डियां भी जुड़ चुकी थी। ये सब उन इंजेक्शंस का कमाल था जो आर्मी जनरल ने उसे लगाए। ये देखकर वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ ब्रूस रोज से कहता है कि मैं हल्क से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहता हूँ। अब वो उस आदमी से मिलने का कहते हैं जिससे वो इंटरनेट पर बातें करता था। उस आदमी की भी लैब थी। वो ब्रूस को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ब्रूस उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जहाँ वो दोनों बातें करते हैं। वो आदमी ब्रूस को एक मेडिसिन के बारे में बताता है कि ये एक बहुत ही सख्त मेडिसिन है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे। मुझे डर है कि कहीं तुम मर ना जाओ। ब्रूस कहता है कि वैसे भी मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। ब्रूस को अब लैब में लेकर जाते हैं ताकि इंजेक्शंस दे सकें, लेकिन इससे पहले उसे हल्क बनना जरूरी था, जिसके लिए उसे गुस्सा दिलाया जाता है। ब्रूस के साथ रोज भी मौजूद थी। वो उसे समझा रही थी कि गुस्से में आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना ताकि हम तुम्हारे लिए काम कर सकें। ब्रूस हल्क बन जाता है और वो आदमी इंजेक्शंस दे देता है जिससे हल्क अब ब्रूस बनना शुरू हो गया था। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है कि मेरे पास अब हर बीमारी का इलाज आ चुका है। वो बताता है कि ब्रूस के ब्लड से मैंने बहुत ज़्यादा ब्लड बना लिया है जिसे मैं एनिमल्स पर टेस्ट करूँगा और अब मेरे पास वो मेडिसिन आ चुकी है जिससे हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। रोज और ब्रूस कहते हैं कि ये गलत बात है, इससे नुकसान भी हो सकता है और इस काम के पीछे तो आर्मी भी लगी हुई है। ये ब्लड अगर उनके हाथ लग गया तो वो लोग ब्लड को यूज करते हुए बहुत सारे हल्क्स बना लेंगे जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इतनी देर में आर्मी वहां आ जाती है। वो लोग फिर से ब्रूस को बेहोश कर देते हैं। आर्मी लीडर उस आदमी से कहता है कि मुझे भी ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट कर दो ताकि मैं हल्क बन सकूं। ना चाहते हुए भी वो उसमें ब्लड इंजेक्ट कर देता है। अब आर्मी लीडर एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाता है और उसकी बॉडी बहुत अजीब हो जाती है। वो उस आदमी को मार कर लैब से बाहर आ जाता है। जनरल को स्क्रीन पे अजीब सी क्रिएचर नजर आती है। वो हैरान था कि ब्रूस तो मेरे पास है। वो समझ जाता है कि ये वही आर्मी लीडर है। अब जनरल और ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उस क्रिएचर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ब्रूस उसे याद दिलाता है कि उसकी अपनी गलती की वजह से बहुत से लोगों की जान जा सकती है। जनरल को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए ब्रूस उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो। बहुत देर सोचने के बाद जनरल का माइंड चेंज हो जाता है, मगर वो ब्रूस को जाने नहीं देता। ब्रूस जबरदस्ती हेलीकॉप्टर पर बैठकर चला जाता है मगर रोड पर आकर गिरता है। अब रोड के टूटने से ब्रूस की जगह हल्क बाहर आता है और उस क्रिएचर से फाइट करने लगता है। वो क्रिएचर इस हेलीकॉप्टर को तबाह करने की कोशिश करता है। उसमें रोज बैठी हुई थी। हल्क उसे बचाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी। हल्क उस क्रिएचर के चेस्ट पर अपना पाँव रखता है और उसे चेन से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इतने में आर्मी आती है और हल्क पर फायरिंग करती है। रोज के फादर यानी जनरल अब आर्मी को मना कर देता है। रोज हल्क के पास आती है और उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। इतने में दूसरी आर्मी आकर हल्क को पकड़कर ले जाती है। अब इस वाक़ये को 1 मंथ गुजर चुका था। हम ब्रूस को योगा करते हुए देखते हैं ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके और दोबारा हल्क ना बने। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख रहा था। इतने में उसकी आईज ग्रीन हो जाती हैं। ब्रूस बहुत खुश होता है कि अब वो कभी भी हल्क नहीं बनेगा और अगर वो हल्क बनने लगा भी तो सिर्फ उसकी आईज ग्रीन होगी जिससे सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। इसके साथ ही मूवी का ये पार्ट एंड हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।